माननीय अध्यक्ष महोदय, इसकी पूरी जानकारी है। पदभार संख्या है, SZCM है जो स्टेट जोनल कमेटी मेंबर हैं, ऐसे 2 लोग हैं जिनके ऊपर 25 लाख का इनाम था। डिविज़नल कमेटी मेंबर हैं, ऐसे 6 लोग हैं जिन पर 8 लाख का इनाम था। कंपनी सदस्य हैं, ऐसे 13 लोग हैं जिन पर 8 लाख का इनाम था। कंपनी डिप्टी कमांडर हैं, 1 है जिस पर 8 लाख का इनाम था। कंपनी स्नाइपर कमांडर है जिस पर 8 लाख का इनाम था, 1 है इसकी संख्या। स्मॉल एक्शन टीम कमांडर 1 है जिस पर 8 लाख का इनाम था। एरिया कमेटी सदस्य 22 हैं जिन पर 5-5 लाख के इनाम थे। LGS कमांडर है 1 जिस पर 5 लाख का इनाम था। प्लाटून सेक्शन कमांडर को कहते हैं जो 1 है, उन पर 3 लाख का इनाम था। सब जोनल एंटी सदस्य 1 है जिस पर 3 लाख का इनाम था। PPCM 13 हैं जिन पर 2-2 लाख का इनाम था। प्लाटून सदस्य 4 हैं जिन पर 2 लाख का इनाम था। कंपनी PM 5 हैं, प्रत्येक पर 2 लाख का इनाम था। LGS सदस्य 2 हैं जिन पर 1 लाख का इनाम था। ऐसी है कैटेगरी और है LOS करके, उन पर 3 हैं, उन पर 1 लाख का इनाम था। मिलिशिया कमांडर 8 हैं जिन पर 1 लाख का इनाम था। DSKM अध्यक्ष हैं जिन पर 1 लाख का इनाम था। CNM 1 है जिन पर 1 लाख का इनाम था और अन्य हैं जो 51 लोग हैं। इस तरीके से कुल 137 हैं जिन पर इनाम है और उनको वो इस पूरे अभियान के दौरान मारे गए। मैंने पूछा था इसमें बाहरी कितने थे और छत्तीसगढ़ के कितने थे? माननीय अध्यक्ष महोदय, बाहर और छत्तीसगढ़ के हिसाब से इसमें कैटेगराइजेशन नहीं है। मैं ये कैटेगराइजेशन करके और माननीय नेता प्रतिपक्ष जी को इसका जवाब दे दूंगा। चलिए, आपने अपने उत्तर में देखा होगा कि जितने भी हथियार जब्त हुए हैं उसमें भरमार बंदूक की संख्या भरमार है यानी ज़्यादा है। गिन के आप बता सकते हैं, लिखा होगा, जैसा कि आप गूगली को अच्छी खेलते हैं। मैं ये चाहता हूँ, आपने कभी भरमार बंदूक चलते हैं कि नहीं चलते या सिर्फ दिखावे के हैं, इसकी जांच कहीं कराई है? मैं इस माननीय अध्यक्ष महोदय इस शंका का अर्थ मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। इस मुठभेड़ में जो चीज़ें जब्त हुई हैं माल खाने में है। चलिए, आपकी शंका का समाधान मैं कर देता हूँ। आप स्वयं भी जाकर देख सकते हैं जब आपकी इच्छा हो। मैं भी आपके साथ चलूंगा। इसमें संशय किस बात की? नहीं, संशय इस बात की है कि हर नक्सली के सामने, चाहे वो नक्सली हो चाहे गांव वाला मरता हो, भरमार बंदूक उससे जब्त होता है। अब तक कितने भरमार बंदूक जब्त हुए? क्या उसी भरमार बंदूक को ले जाके नक्सली को जब्त करते हैं? क्या वो भरमार बंदूक चलने लायक है? भरमार बंदूक 1947 के पहले कितने चलते थे, अभी कितने चलते हैं? क्या आपने आज की तारीख में एक भी भरमार बंदूक से फायरिंग करते हुए देखा है? मेरी शंका ये है कि नक्सली बताने के लिए पुलिस, आप नहीं, पुलिस वाले भरमार बंदूक को लेके जाते हैं, उसके बॉडी के साथ भरमार बंदूक रख देते हैं, भरमार बंदूक जब्त हो जाता है, वो नक्सली हो जाता है। इसी तरीके से बहुत सारे आम लोगों को आपने नक्सली बनाया है। अगर इसकी जानकारी है तो है कहिए, नहीं है तो एक बार चेक कराइए क्या भरमार बंदूक चलने लायक है। मतलब इस तरीके से माननीय अध्यक्ष महोदय विषय का प्रस्तुतिकरण कि कोई ख़त्म हो गया और उसके पास ले जाकर बंदूक रख के फ़ोटो खिंचा दिए, ये तो विषय मतलब स्वीकार्य नहीं है और ऐसा कहना भी बिल्कुल उचित नहीं होता है। वैसे ये जानकारी एक और आई है, मैं आपके सामने रख देता हूँ। अभी तक सिर्फ भरमार बंदूक का ही मामला नहीं है। प्रदेश में नक्सली मुठभेड़ में 1 दिसंबर से लेकर के 30 जून के बीच में माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार के समय जो AK-47 है वो 5 बरामद हुए हैं माननीय अध्यक्ष महोदय। LSR LMG 1 बरामद हुआ है, इंसास LMG 1 बरामद हुआ है, राइफल 2 बरामद हुए हैं, इंसास राइफल 4 बरामद हुआ है, BGL राइफल 4 बरामद हुआ है, BGL लॉन्चर बड़ा 3 बरामद हुआ है, BGL लॉन्चर छोटा 6 बरामद हुआ है। बहुत सारे हैं माननीय अध्यक्ष। वो तो आपने अपने उत्तर में दे दिया है। आपने वो उत्तर में दे दिया है, जो कंप्लीट कर लेने दे। जो आपने उत्तर में नहीं दिया है वो मैं पूछ रहा हूँ। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ आपसे। और आपकी जानकारी के लिए, मैं भी 1995 में गृह मंत्री था।
95 में मध्य प्रदेश में। उस जमाने में भरमार बंदूक जब्त नहीं होते थे, अब कैसे जब्त हो रहे हैं? तो क्या उस जब्त होने वाले भरमार बंदूक को आप जांच कराएंगे कि चलने लायक है नहीं चलने लायक? इतनी तो कह रहा हूँ, आप अभी घोषणा कर दीजिए कि जो इतने भरमार बंदूक आज की तारीख में है आप उसको जब्त कराएंगे और संख्या बनी रहेगी। और चलिए, इसमें आप उत्तर नहीं दे पाएंगे मुझे पता है,